वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना गलती से मत भूलना। आज 6 सितंबर 2025 है, दिन है सैटरडे का। मार्केट खुलेगा मंडे को। यदि मुंबई में है तो आज भी बारिश झमाझम हो रही है। आज शाम को विसर्जन है और बारिश लगातार हो रही है। आज मैं बात करने वाला हूँ, मार्केट तो बंद है फिर भी आपके पास एक ऐसे कंपनी के स्टॉक के बारे में बताऊंगा या लेके आया हूँ जिसने 5 साल में अपने शेयर होल्डर्स को 13,000 का रिटर्न निकाल के दिया। जी हाँ, 13,000% का रिटर्न निकाल के दिया, वो भी सिर्फ 5 साल में। इस कंपनी का नाम है MIC इलेक्ट्रॉनिक्स। सबसे पहले बताता हूँ इस कंपनी के बारे में कि ये कंपनी करती क्या है। ये कंपनी बनाती और बेचती है LED लाइट्स को और इससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स को। बात की जाए इस कंपनी के शेयर प्राइस की तो आज के दिन इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो है 65 रुपीज 51 पैसे। और आज यानी कि फ्राइडे को इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न निकाल के दिया था 16.98% का। जी हाँ, एक दिन में ऑलमोस्ट 17% का रिटर्न निकाल के दिया इस कंपनी ने। बात की जाए इस कंपनी के एक महीने के रिटर्न की तो यहाँ भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स का भरोसा जीता और एक महीने में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न दिया 34% का। यानी कि आज से ठीक सिर्फ 30 दिन पहले इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था 50 रुपीज 85 पैसे। बात की जाए लॉन्ग टर्म की यानी कि एक साल की 2024 मार्केट डाउन था। इस कंपनी ने भी अपने शेयर होल्डर्स को कह सकते हैं कि निराश ही किया। इस कंपनी के शेयर में गिरावट रही 20.11% की। यानी कि आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था 80 रुपीज 65 पैसे। जो आज के दिन यदि आप मंडे को जाते हैं और खरीदते हैं इस कंपनी के शेयर को तो वो मिलेगा 65 रुपीज 51 पैसे का। लेकिन बात की जाए यदि 5 साल की तो 5 साल में MIC इलेक्ट्रॉनिक ने हर एक शेयर होल्डर्स को कह सकते हैं माला माल किया। इस कंपनी ने 5 साल में रिटर्न के तौर पे दिया 13,002% का एक अच्छा खासा रिटर्न। यानी कि आज से ठीक 5 साल पहले 2020 में इसी समय इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था सिर्फ और सिर्फ 50 पैसे का। तो जिस भी शेयर होल्डर्स ने इस कंपनी में एक अच्छा खासा अपना अमाउंट लगाया होगा, इस कंपनी के शेयर की एक अच्छी खासी क्वांटिटी खरीदी होगी, उसे एक अच्छा खासा रिटर्न मिला होगा। क्योंकि 5 साल में इस कंपनी के जो शेयर प्राइस बढ़ के हो गया 50 पैसे से 65 रुपए 51 पैसे का। बात की जाए इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस की तो एक साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो गया 114 रुपीज 79 पैसे। यदि हम एक साल में इस कंपनी के लो शेयर प्राइस को देखें तो वो आया 44 रुपीज 20 पैसे। बात की जाए इस कंपनी के फंडामेंटल्स की तो कंपनी की जो मार्केट कैप है वो है 1585 करोड़। ये कंपनी मिड कैप की कंपनी है और मिड कैप की कंपनी का जो मार्केट कैप होता है वो होता है 500 करोड़ से लेके 7,000 करोड़ के बीच में। इसका ये मतलब होता है कि कंपनी अपने बिजनेस को मार्केट में बढ़ा रही है। इस कंपनी का पीबी रेशियो है 7.15। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का जो पीबी रेशियो होता है अच्छा कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इस कंपनी का इंडस्ट्री पी है 86.95। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का इंडस्ट्री पी अच्छा कहलाता है 20 से लेकर 25 के बीच में। इंडस्ट्री पी से ये साफ पता चलता है जो कंपनी के स्टॉक है मार्केट में कैसा है, चीप है या एक्सपेंसिव है। इससे ये भी पता चलता है जो कंपनी के स्टॉक है वो अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। इस कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी है यानी कि लोन कर्ज वो है 0.20। कह सकते हैं ना के बराबर लोन कर्ज है इस कंपनी पे, क्योंकि शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी अच्छा कहलाता है 1 से लेके 1.5 के बीच में। इस कंपनी का ROE है 4.42%। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का ROE अच्छा होता है 15% से लेके 20% के बीच में। ROE का मतलब होता है जो पैसा हमने यानी कि शेयर होल्डर से कंपनी को दिया है, कंपनी उसका कैसे इस्तेमाल कर रही है। जब भी आप किसी कंपनी के ROE को हाई देखेंगे या पॉजिटिव देखेंगे तो साफ बताएगा कि कंपनी हमारे पैसे को सही प्रोजेक्ट में सही जगह यूटिलाइज कर रही है, जिससे एक शेयर होल्डर्स को लॉन्ग टर्म में एक अच्छा बेनिफिट देखने को मिलता है। और जब भी किसी कंपनी का ROE आप डाउन देखेंगे, नेगेटिव देखेंगे तो साफ बताएगा कि कंपनी हमारे पैसे को सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर रही, जिससे लॉन्ग टर्म रिटर्न पाने की संभावना कम हो जाती है। इस कंपनी का जो EPS TTM है वो है 0.39। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का EPS TTM अच्छा कहलाता है 80 और से ज्यादा का। अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का मतलब होता है कंपनी लास्ट 12 मंथ में
कितनी कमाई की है। बात करें इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन की, यदि हम जून क्वार्टर को देखें और सबसे पहले देखें रेवेन्यू को, तो कंपनी का जून क्वार्टर में रेवेन्यू रहा 11.75 करोड़, जबकि पिछले साल 2024 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू रहा 56.57 करोड़। जानते हैं इस कंपनी के प्रॉफिट को, तो जून क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट रहा 1.67 करोड़, जबकि पिछले साल 2024 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट रहा 61.84 करोड़ का। बात की जाए इस कंपनी के नेटवर्थ की, तो 2024 में इस कंपनी के जो नेटवर्थ रहा वो था 122 करोड़, जबकि 2023 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 60.12 करोड़। यानी कि कंपनी ने नेटवर्थ के मामले में ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा जंप लगाया है और कंपनी का नेटवर्थ 23 की तुलना में 24 में काफी बढ़ चुका है। बात करते हैं और देखते हैं इस कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न को, तो साफ है प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के जो ओनर्स है उनका पैसा सबसे ज्यादा लगा हुआ है अपनी ही कंपनी में, जिसका परसेंटेज है 62.06% का, जबकि दूसरे नंबर पे आते हैं रिटेलर यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 34.81% का, जबकि तीसरे नंबर पे FII जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है सिर्फ 3.13% का। तो MIC इलेक्ट्रॉनिक्स कह सकते हैं आज तो इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा रिटर्न निकाल कर दिया, बल्कि लॉन्ग टर्म में भी यदि हम 5 साल को ही पकड़े तो इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को मालामाल कर दिया, 13,000% का रिटर्न निकाल के दिया, एक अच्छा खासा तगड़ा रिटर्न निकाल के दिया सिर्फ और सिर्फ 5 साल में। 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस सिर्फ 50 पैसे था, जो आज के दिन है 65.51 का। फिर भी जिस भी कंपनी के शेयर को आप खरीदें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, फिर अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।